माँ बाप के मरने के बाद मेरी सौतेली बहन मेरे घर पर आकर रहने लगी थी। मेरी सौतेली बहन माया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं उससे थोड़ी दबती हुई रंगत की थी। मेरा पति प्रेम भी बहुत हैंडसम और जवान था, इसलिए मैं अपने पति को लेकर वैसे भी थोड़ी असुरक्षित रहती थी। हालांकि प्रेम मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये डर रहता था कि कहीं वह किसी और को पसंद न करने लगे। इसलिए जब माया मेरे घर आकर रहने लगी तो मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी। मुझे लगता था कि कहीं मेरा पति मेरी खूबसूरत बहन की तरफ आकर्षित न हो जाए। धीरे धीरे प्रेम का व्यवहार भी मुझे बदला हुआ महसूस होने लगा और मेरा शक मजबूत होता चला गया। एक दिन मुझे पता चला कि माया माँ बनने वाली है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने उससे बहुत सवाल किए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मुझे शक होने लगा, कहीं इस बच्चे का रिश्ता मेरे पति से तो नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि बच्चे के जन्म के बाद सच्चाई जानने के लिए डीएनए जांच करवाऊंगी। मेरा और प्रेम का रिश्ता बहुत अच्छा था। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी हमें लगता था जैसे हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं। हम 3 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। प्रेम सुबह काम पर चला जाता और शाम 7 बजे तक घर लौट आता। मैं पूरे दिन घर का काम करती और उसके लौटने का इंतजार करती। जब वह घर आता तो मैं मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती। प्रेम मुझे देखकर कहता, माही, तुम्हारा ये मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरे पूरे दिन की थकान उतर जाती है। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस एक बच्चे की कमी थी। शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक हमारी गोद नहीं भरी थी। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे इलाज से सब ठीक हो सकता है, और मेरा इलाज भी चल रहा था। प्रेम हमेशा मुझे समझाता था कि लोगों की बातों की चिंता मत करो। वह कहता, मेरी दुनिया तुम हो, जब भगवान ने चाहा तो हमारे घर भी खुशियां आएंगी। मैं उसकी बात सुनकर शांत हो जाती थी। एक शाम मैं प्रेम के आने का इंतजार कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा प्रेम आया है। मैंने खुशी से दरवाजा खोला, लेकिन सामने प्रेम नहीं बल्कि मेरी सौतेली बहन माया खड़ी थी। माया को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह लगभग 3 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उसका कोई पता नहीं था। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई थी। किसी ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई है, तो किसी ने कहा था कि उसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला ले लिया है। माया ने मुझे देखते ही दीदी कहकर गले लगा लिया और रोने लगी। मैं उसे अंदर ले आई और पूछा, माया, तुम इतने साल कहाँ थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने कहा, दीदी, बहुत लंबी कहानी है। मैंने उसे बैठाया और पानी दिया। हम दोनों को रिश्ता हमेशा सामान्य रहा था। हमारा पिता एक ही था, लेकिन माँ अलग थी। हमारी माँओं की आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन हम दोनों बहनों ने एक दूसरे का बुरा नहीं चाहा था। मेरी माँ के जाने के बाद कुछ समय में माया की माँ भी चिल बसी। पापा पहले से बीमार रहने लगे थे और वह हम दोनों की शादी करना चाहते थे। उसी समय मेरे लिए प्रेम का रिश्ता आया और मेरी शादी प्रेम से हो गई। शादी के बाद मैं अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गई। माया मेरे पीछे अकेली रह गई थी। मैं चाहती थी कि उसकी भी शादी हो जाए, लेकिन पापा की गुजर जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरी शादी के लगभग 1 साल बाद माया अचानक घर से चली गई और फिर इसका कोई पता नहीं चला। आज इतने समय बाद उसे सामने देखकर मैं खुद को दोषी महसूस कर रही थी, क्योंकि सच ये था कि मैंने भी उसे ढूंढने की ज़्यादा कोशिश नहीं की थी। मैंने सोचा था शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई होगी, लेकिन आज उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसने बहुत मुश्किल समय देखा है। मैंने उससे कहा, तुम पहले नहा लो और आराम करो, मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देती हूँ। कुछ ही देर में प्रेम भी आने वाला होगा, फिर हम साथ खाना खाएंगे। मन में मैं परेशान थी, क्योंकि मैं माया को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं थी। मेरे पापा का पुराना घर मैं बेच चुकी थी और उसके पैसे बैंक में जमा थे। मुझे डर था कि कहीं माया उस घर और अपने हिस्से के बारे में सवाल न कर दे। तभी प्रेम घर आ गया। उसने माया को देखा तो वह भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसने माया की हालत देखी तो उसकी चिंता होने लगी। उस रात हम तीनों ने साथ खाना खाया। मुझे लगा था कि प्रेम और मैं रोज की तरह बाहर टहलने जाएंगे, लेकिन माया को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि माया का मेरे घर आना मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर सब्जी लेने बाहर चली गई। वापस आई तो देखा माया और प्रेम साथ बैठे थे। माया रो रही थी और प्रेम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझा रहा था। मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ माया, तुम रो क्यों रही हो? प्रेम ने कहा, कुछ नहीं, तुम इसका ख्याल रखा करो, बेचारी बहुत मुश्किल समय से गुजरी है। जाते जाते उसने मुझसे अपने कपड़े इस्त्री करके देने को कहा, क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। माया भी उठकर बोली, दीदी, आप कपड़े इस्त्री कर दो, मैं तब तक नाश्ता बना देती हूँ। मैंने मना किया, लेकिन उसने कहा वह मेरा हाथ बटाना चाहती है। जब प्रेम ऑफिस चला गया तो मैं माया के पास बैठ गई। मेरे मन में अब एक सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर वह इतने साल कहाँ थी और अचानक वापस क्यों आई। मैंने उसका हाथ पकड़कर पूछा, माया, सच सच बताओ, तुम इतने दिनों तक किसके साथ रही थी और अब इतनी परेशान क्यों हो? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने कहा, दीदी मैंने जिस इंसान पर भरोसा किया था उसने मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ दिया। अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। जब तक मैं अपने रहने का इंतज़ाम नहीं कर लेती, क्या आप मुझे अपने साथ रख लेंगी? मैं उसे मना नहीं कर पाई। इसके बाद माया रोज़ घरों के कामों में मेरा हाथ बटाने लगी। प्रेम भी जब ऑफिस से लौटता तो उसके लिए कभी फल तो कभी कोई ज़रूरी सामान लेकर आता। शुरू में मुझे ये सब अच्छा लगा, क्योंकि प्रेम स्वभाव से ही मदद करने वाला इंसान था। लेकिन धीरे धीरे उसकी चिंता मुझे कुछ ज़्यादा लगने लगी। एक दिन मैं माया के लिए नए कपड़े और चूड़ियाँ लेकर आया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि प्रेम ने मेरे लिए कभी खुद से इस तरह खरीदारी नहीं की थी। मैंने पूछा, ये सब किस लिए? उसने कहा, माया अपने साथ कुछ नहीं लाई है, इसलिए उसके लिए ज़रूरी है। सामान ले आया हूँ, वह तुम्हारी बहन है, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में हल्की सी बेचैनी पैदा हो गई। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि प्रेम और माया आपस में बातें कर रहे थे, और मेरे कमरे में आते ही दोनों अचानक चुप हो गए। मुझे लगा कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो दोनों मुझसे छिपा रहे। मैंने अलग-अलग दोनों से पूछने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने बात टाल दी। एक दिन माया की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत प्रेम को फ़ोन किया। वह ऑफिस से जल्दी आया और हम माया को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ जांच लिखी। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि माया माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मेरी होश उड़ गई। माया को हमारे घर आए लगभग 2 महीने ही हुए थे, और उसके आने के समय वह बिल्कुल सामान्य थी। इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छिपी रही। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। आखिर इस बच्चे का पिता कौन था? मैंने डॉक्टर के सामने ही माया की तरफ देखा, लेकिन वह नजरें झुकाए बैठी रही। डॉक्टर ने कहा कि अभी शुरुआती समय है, इसलिए इसकी अच्छी देखभाल जरूरी है। अगर इसके पति को खबर कर सकती हैं तो उन्हें बुला लीजिए। मैंने तुरंत बात संभालते हुए कहा कि उसका पति बाहर रहता है और साल में कभी कभी ही घर आता है। डॉक्टर ने कहा, फिर भी उसे खबर कर देना अच्छा रहेगा। हम घर लौट आए। घर आते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने माया से पूछा, जब तुम यहाँ आई थी तब तुम्हें अपनी हालत का पता नहीं था, और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम माँ बनने वाली हो। आखिर बच्चा का पिता कौन है? माया चुप रही। मैंने प्रेम की तरफ देखा और पूछा, तुम बताओ, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, और तुम माया की इतनी चिंता क्यों करते हो? प्रेम ने कहा, माही तुम अपनी बहन से इस हालत में ऐसे सवाल मत करो, पहले उसकी तबीयत संभलने दो। मैंने कहा, लेकिन मुझे सच्चाई जानने का हक है। प्रेम ने माया को आराम करने के लिए कहा और मेरे लिए उसे कुछ खाने पीने का इंतजाम करने को कहा। उसका यह व्यवहार देखकर मेरा शक और बढ़ गया। मुझे लगा कि जरूर कोई ऐसी बात है जो दोनों मुझसे छिपा रहे हैं। उस दिन से प्रेम का ध्यान माया की तरफ और बढ़ गया। वह समय पर उसकी दवा पूछता, उसके खाने का ध्यान रखता और बार बार मुझसे कहता कि माया को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अंदर ही अंदर परेशान रहती थी। एक दिन माया ने मेरी किसी बात की शिकायत प्रेम से कर दी। प्रेम ने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम उसकी हालत समझो, वह पहले ही बहुत परेशानी से गुजर चुकी है। मैंने गुस्से में कहा कि आखिर तुम इसकी इतनी चिंता क्यों करते हो? क्या वह तुम्हारी जिम्मेदारी है? प्रेम ने कहा, वह तुम्हारी बहन है और अब उसके साथ एक नन्ही जान भी जुड़ी है। उसकी मदद करना गलती नहीं है, लेकिन मुझे उसकी बातों में भी एक छिपा हुआ राज महसूस होता था। मैं रात भर सोचती रहती कि आखिर माया के बच्चे का पिता कौन है। मेरे मन में सबसे बड़ा शक प्रेम पर ही था। मैंने कई बार दोनों को अकेले बात करते देखा, और हर बार मेरे आते ही उनकी बातचीत रुक जाती। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में वही होने वाला है जिसका डर मुझे माया के घर आने से दिन था। फिर एक दिन मैंने प्रेम से सीधा कहा, अगर तुम्हारे और माया के बीच कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता तो मुझे सच बता दो। प्रेम मेरी बात सुनकर बहुत नाराज़ हुआ और बोला कि तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं। मैंने कहा, भरोसा था, लेकिन अब तुम्हारा व्यवहार मुझे मजबूर कर रहा है। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मैं सारी रात रोती रही। मुझे लग रहा था कि मेरा अपना घर धीरे धीरे मेरे हाथों से निकल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस सच्चाई को मैं गलत समझ रही थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। माया के बच्चे के जन्म तक मुझे इस रात का इंतजार करना था, और मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। समय बीतता गया, लेकिन मेरे मन का शक कम नहीं हुआ। प्रेम हर समय माया की चिंता करता और मुझे लगता कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैं कई बार उससे पूछती कि आखिर माया के बच्चे के पिता के बारे में वह इतना चुप क्यों है, लेकिन वह हर बार बात टाल देता। धीरे धीरे मेरे और प्रेम के बीच भी झगड़े बढ़ने लगे। माया भी मेरी बातों से परेशान रहने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों के पीछे ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। एक दिन गुस्से में मैंने प्रेम से बहुत कुछ कह दिया और उसने भी अपना आपा खो दिया। अचानक उसके हाथ से मुझे चोट लग गई। कुछ पल बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और माया का ख्याल रखती रही। समय बीतता गया और आखिर वह दिन भी आ गया जब माया ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देखकर मेरे मन में
फिर वही सवाल उठने लगा कि आखिर इसका पिता कौन है। मैंने मौका देखकर बच्चे को अस्पताल ले जाने के बहाने डॉक्टर से बात की और डीएनए जांच करवाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि अगर मेरी आशंका सच निकलती तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने रिपोर्ट खोली और उसे पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार मेरे आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। रिपोर्ट में साफ था कि उस बच्चे का पिता प्रेम नहीं था। मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। मैं तुरंत प्रेम के पास गई और उसके गले लगकर रोने लगी। मैंने कहा, प्रेम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। प्रेम ने मेरी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे ये जानना है कि माया के बच्चे का पिता कौन है। प्रेम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताने वाला था, लेकिन पहले मुझे खुद पूरी सच्चाई पता करनी थी। उसने कहा, तुम्हें मेरी कज़न राज याद है, जो कभी माया से शादी करना चाहता था? मैंने कहा, हाँ, मुझे याद है। प्रेम ने बताया कि राज और माया काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ थे। राज ने माया को भरोसा दिया था कि वह उससे शादी करेगा और इसी भरोसे पर माया उसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने का सपना देख रही थी। लेकिन एक दिन राज के घरवालों को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। जब उन्हें पता चला कि राज माया से शादी करना चाहता है तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। राज ने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके घरवाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। राज के घरवालों ने राज पर और ज़्यादा दबाव बनाया। राज पहले माया का साथ देने की बात करता रहा, लेकिन परिवार के दबाव के आगे वह पीछे हट गया। उसने माया से कहा कि वह फिलहाल उसके साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर माया पूरी तरह टूट गई थी। उसके पास वापस जाने के लिए भी कोई अपना नहीं था। माया कुछ समय तक इधर उधर रहने को मजबूर रही। वह अपनी हालत किसी को बताना नहीं चाहती थी। जब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बची तो वह हमारे घर आ गई। जब माया हमारे घर आई तब उसे खुद अपनी प्रेगनेंसी की सही जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है। हमारे घर आने के लगभग 2 महीने बाद जब उसकी तबीयत अचानक खराब हुई और वह बेहोश होकर गिर गई, तब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि माया मां बनने वाली है और यही वह बात थी जिसने मेरे मन में शक पैदा कर दिया था। और प्रेम ने मुझे बताया कि माया ने उसे राज के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने कहा था कि दीदी को भी कुछ मत बताना। वह मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी और उसे डर था कि मैं भी उससे मुंह मोड़ लूंगी। प्रेम ने माया की बात इसलिए मान ली क्योंकि वह पहले उसकी हालत संभालना चाहता था और फिर राज को उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करना चाहता था। प्रेम ने राज से भी बात की थी और वह उसे समझाता था कि वह माया और बच्चे की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। उसने राज के सामने साफ कर दिया था कि अगर उसने माया का साथ नहीं दिया तो वह उसके खिलाफ मौजूद सबूत सामने रख देगा। मुझे सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने प्रेम पर बेवजह शक किया था और माया को भी गलत समझा था। मैं माया के पास गई और उससे कहा, तुमने मुझसे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी, मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। मुझे लगा था कि आप भी मुझे अपने से दूर कर देंगी। मैंने उसे गले लगाकर कहा, तुम मेरी बहन हो और मुश्किल समय में बहन का साथ छोड़ना मेरा फर्ज नहीं है। उसी शाम प्रेम ने राज को हमारे घर बुलाया। राज काफ़ी परेशान था। उसने कहा कि वह माया का साथ छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके परिवार के दबाव में उसने गलत फैसला लिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसने माया और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की बात कही। मैंने राज से कहा कि अगर वह सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उसे माया को दोबारा वही भरोसा देना होगा जो उसने पहले तोड़ा था। राज ने माया से माफ़ी मांगी और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। माया हमारे घर से विदा होकर राज के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने चली गई। अब दोनों साथ रहते हैं और हफ्ते में एक बार हमारे घर भी आते हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अपनी गलती साफ दिखाई देती है। मैंने अपने डर और हीन भावना की वजह से अपने ही पति पर शक किया था, जबकि प्रेम सिर्फ मेरी बहन की मदद कर रहा था। प्रेम आज भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करता है। एक दिन उसने मुस्कुराकर कहा, माही, तुम तो बड़ी खतरनाक निकली। मुझसे कितना झगड़ा किया। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डर गई थी। प्रेम ने मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई। मैं अभी तक माँ नहीं बनी थी, लेकिन डॉक्टरों ने उम्मीद दी कि इलाज के बाद मेरी परेशानी ठीक हो सकती है और आने वाले समय में हमारी भी गोद भर सकती है। हम अपनी बहन के लिए भी खुश थी और अपने रिश्ते को लेकर भी पूरी तरह निश्चित थी। उस दिन मुझे समझ आया कि कई बार इंसान अपने डर और शक की वजह से ऐसी कहानी अपने मन में बना लेता है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने प्रेम को गलत समझा और माया पर भी बिना पूरी सच्चाई जाने शक किया, लेकिन आखिर में सच मेरे सामने था। प्रेम ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और माया को भी अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिल गया। अब हमारे दोनों परिवारों में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी
कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक आप हमें कमेंट करके इस कहानी के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।